तो आप सभी को स्वागत है एक नए वीडियो में। अगर आप क्लास 10 का स्टूडेंट है और इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये आपके लिए एसएसटी के काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप लोग अंत तक जरूर देखें और नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए क्वेश्चन है, हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है? वियतनाम, लाओस, चीन, कंबोडिया। आपको पता है हिंद चीन में लाओस, कंबोडिया, वियतनाम शामिल है, लेकिन चीन नहीं शामिल है। ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि पूछा ही गलत है और जो गलत है वही क्या होगा, सही होगा आपके लिए। वियना कांग्रेस कब हुआ था? 800 1815, 1818, 1820, 1848। तो आपको पता होना चाहिए कि जो वियना कांग्रेस था वो 1815 में हुआ था। कब हुआ था? 1815 में। ठीक है। वियना जो ऑस्ट्रिया की राजधानी था। भारतीय में गदर पार्टी की स्थापना किसने की? गुरु दयाल सिंह ने, चंद्रशेखर आजाद ने, लाला हरदयाल ने, सोहन सिंह भाखना ने। तो तीन का आपको आंसर सही होगा। जो गदर पार्टी था, गदर पार्टी था, उसका स्थापना किसने किया था? तो लाला हरदयाल ने किया था। 4 है, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय हुआ? आर्थिक दुष्प्रभावों के समाप्त करने के लिए हुआ। सार्के, नाटो को, ओपेक के, यूरोपियन संघ का। तो 4 का आंसर आपको सही होगा इसमें ऑप्शन डी, यूरोपीय संघ का। 5 है, नरोत्तम सिंहानू कहाँ के शासक थे? वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया। तो आपको पता होना चाहिए कि जो नरोत्तम सिंहानुक थे ना, वो कंबोडिया के शासक थे। ठीक है ना। अंकोर वाट के मंदिर भी कहाँ है? कंबोडिया में है, याद रखिएगा। वाष्प चलित इंजन का आविष्कार किसने किया था? अब्राहम डेरवी, जेम्स वाट, जॉर्ज स्टीफेंसन, रॉबर्ट फुल्टन। तो 6 के आंसर आपको सही होगा। अब वाष्प चलित इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। इसका ऑप्शन बी सही है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई? 1854, 1907, 1915, 1923। तो 7 के आपको ऑप्शन सही होगा। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में की गई। ठीक है। गोलघर कहाँ स्थित है? लड्डू क्वेश्चन है। पटना, दिल्ली, कोलकाता, गया। बताइए। तो 8 का आंसर सही होगा कि गोलघर कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए पटना में है। किसी किस अमेरिका राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की थी? वुडरो विल्सन, एडी रूजवेल्ट, अब्राहम लिंकन, जॉन एफ कैनेडी। तो 9 का आपको आंसर सही होगा, एफ डी रूजवेल्ट। ठीक है ना। वहाँ जो आर्थिक संकट से जो समस्या हुई थी, जो देश पिछड़ गया था, उससे उभरने के लिए एक नई नीति जिसका नाम था न्यू डील, वो लागू किया था। कौन? रूजवेल्ट। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? 1789, 1791, 1801, 1804। तो 10 का आंसर सही होगा। जो नेपोलियन संहिता लागू हुआ था 1804 में। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1864, 1866, 1870, 1871। तो आपको पता होना चाहिए जो फ्रैंकफर्ट की संधि थी, फ्रैंकफर्ट की संधि थी, वो कब हुई थी? तो इसका आंसर सही होगा 1871 में। ठीक है। ऑप्शन डी सही होगा। लाइक शेयर करते रहिए जो भी स्टूडेंट है, प्लीज। अगला है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, पोलैंड। तो आपको पता होना चाहिए कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। ठीक। क्वेश्चन है, 1991 में निम्न में से कौन आया था? यानी इसमें से कौन है? तो गैट है, डब्ल्यूटीओ है, नई आर्थिक नीति है, इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए, जो गैट था इसकी स्थापना 1 जनवरी 1948 को हुआ था। डब्ल्यूटीओ है, इसकी स्थापना 1995 में हुआ था। नई आर्थिक नीति है, लेनिन के द्वारा लागू किया गया था, ये 1924 में किया गया था। नई आर्थिक नीति लेनिन के द्वारा कब किया गया था? 1921 में किया गया था। ठीक है ना। तो इनमें से इसका आंसर कोई नहीं होगा। ठीक है। ऑप्शन डी सही होगा। 14 है, इन आर्थिक क्रियाओं में निम्न में से प्राथमिक
क्षेत्र संबंधित नहीं है, प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं, मछली पकड़ना ये भी है। ऑप्शन है बैंकिंग, ये नहीं है। खनन, और डी में इसका ऑप्शन है, डी में नहीं ऑप्शन है। तो आपसे पूछ रहा था तो इसमें बैंकिंग होगा, जो प्राथमिक क्षेत्र से नहीं है, क्योंकि ये सेवा क्षेत्र में होगा। बैंकिंग किस में होगा? सेवा क्षेत्र में होगा। 14 के ऑप्शन याद रखिएगा। कौन सही है? बी सही है। ठीक है। जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और स्लेम किस उद्योग का केंद्र है? सीमेंट, चीन, आयरन और स्टील, वस्त्र। तो 15 के आपको आंसर सही होगा, आयरन और स्टील का। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रति व्यक्ति आय का आशय है संपूर्ण आय से, औसत आय से, राष्ट्रीय आय से, समांती आय, सीमांत आय से। इसमें सीमांत आय होगा। तो 16 के आपको आंसर सही होगा कि जो प्रति व्यक्ति आय है एक औसत आय है। क्या है? एक औसत आय है। किसका? व्यक्तियों का। ठीक है ना। किसे कहते हैं? अगर आपको आएगा तो कुल राष्ट्रीय आय में कुल देश की जनसंख्या से जो भाग देते हैं, तो जो भागफल आता है उसे हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1950, 1951, 1952, 1955। तो याद रखिएगा 17 के आपको ऑप्शन सही होगा, 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 1952 में। ठीक है। बांग्लादेश की मुद्रा है रुपया, डॉलर, क्रोना, टाका। तो बांग्लादेश का मुद्रा है टाका है। ठीक है ना। कौन है? टाका। राष्ट्रीय आय का अर्थ होता है सरकार की आय, पारिवारिक आय, सार्वजनिक उपक्रमों की आय, उत्पादनों की साधनों की आय। तो 18 के आपको आंसर सही होगा, उत्पादन की साधनों की आयों की ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कानून कब लागू हुआ? 1968, 1986, 1984, 1976। तो 20 का आपको आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर बी, 1986। सब भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार के ऋण प्रदान किया जाता है? अल्पकालीन ऋण, मध्यकालीन ऋण, दीर्घकालीन ऋण, इनमें से सभी। तो 21 का आपको ऑप्शन पता होगा कि जो भूमि विकास बैंक द्वारा दीर्घकालीन ऋण प्रदान किया जाता है। भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है? पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित, साम्यवादी। तो आपको पता है कि जो भारत में मिश्रित, कौन है? मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। ठीक है। नागार्जुन सागर परियोजना संबंधित है। नागार्जुन, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है, नागार्जुन सागर परियोजना संबंधित है सतलुज से, कावेरी से, नर्मदा से, कृष्णा से। तो आपको पता होना चाहिए ये जो नागार्जुन सागर परियोजना है, इसका आंसर आपको सही होगा, कृष्णा से संबंधित है। किससे संबंधित है? कृष्णा से। और ये भारत के किस राज्य में है? तेलंगाना राज्य, याद रखिएगा, उसी में स्थित है ये परियोजना। ठीक। 26 दिसंबर 2004 को विश्व में कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था? पश्चिम एशिया, अंटार्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, बंगाल की खाड़ी। तो 24 का आपको आंसर सही होगा, इसमें डी, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। ठीक है। यहाँ सुनामी आया था। सामान्य संचार व्यवस्था को बाधित होने के मुख्य कारण क्या है? केबलों का टूट जाना, संचार टावर की दूरी होना, टावर की ऊंचाई में कमी होना, इनमें से कोई नहीं। तो 25 का आपको आंसर ए सही होगा, केबल का टूट जाना। तो ऑप्शन इसका ए सही होगा। तो आउट ऑफ 25 क्वेश्चन में आपको कितना क्वेश्चन सही है, प्लीज आप लोग हमें जरूर बताइए। और प्लीज अगर आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो प्लीज आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण कंटेंट दिया जाएगा। ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, तो प्लीज आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्लास 10th या 12th का स्टूडेंट है तो। चलिए, तो आप सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप जुड़ते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।